1983 की शाम को सुरेश वर्मा अपने घर की ओर जा रहा था। वो जैसे ही अपने घर पहुंचा, अपनी गाड़ी से उतर के उसने घर का गेट खोला। उसको नहीं पता था उसका ऑलरेडी वहां पे कोई वेट कर रहा है। जैसे उतरा, गेट खोल के अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा, दो लोग गन के साथ उसके एकदम सामने आ गए। वो एकदम डर गया। वो अपनी गन लेने के लिए गाड़ी की तरफ गया। इतने में उन लोगों ने गोली चला दी। उसकी गोली सर के आर पार हो गई, यहाँ से आर पार हो गई एकदम, और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसकी फैमिली बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि उसे 30 साल का था, इतना अच्छा काम था, किसी कोई ऐसे लड़ाई नहीं थी, एकदम से उसकी डेथ हो गई। बहुत बुरा लगा उन्हें। उनकी फैमिली इसी से थोड़ी उभर ही रही थी, चीजें मूव ऑन करने लगी, बट उनको नहीं पता था उनकी लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। 1987 में एक 4 साल का बच्चा अपनी फैमिली के साथ आया और वो कहता कि वही सुरेश वर्मा है। उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसकी अब नई लाइफ है, लेकिन उसे अपनी पुरानी लाइफ का सब याद है। सुरेश के पेरेंट्स एकदम शॉक हो गए कि ये कैसे हो सकता है। सुरेश वर्मा आगरा में रहता था और उसका ना आगरा में बहुत नाम था। उसकी एक दुकान थी सुरेश रेडियोस करके, और उसका रेडियो, कैसेट्स, ट्रांजिस्टर, इन सब चीजों का काम था। और वो साथ साथ एक स्मगलर भी था, ब्लैक मार्केट में भी इन सब चीजों की डील करता था। इसके चक्कर में वो अमीर भी था और लोगों को उसके बारे में पता भी था उसकी एरिया में। अगस्त 28, 1983 को उसकी डेथ हो गई। 2 लोगों ने आए, उसे गोली मार दी। उसके बाद उसकी फैमिली थोड़ी सहम सी गई कि ये क्या होगा, कैसे होगा। पर लाइफ ने एक अलग ही टर्न लेकर रखा था। लाइफ ने एक अलग चैप्टर खोल रखा था उनकी फैमिली के लिए, जो उनको 3-4 साल बाद पता चलने वाला था। दिसंबर 11, 1983 इस इंसिडेंट के अप्रोक्सीमेटली 3.5 महीने बाद आगरा 13 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव बाद में एक मिलिट्री हॉस्पिटल में एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम तोरण सिंह रखा गया। उसकी फैमिली बहुत खुश थी क्योंकि अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। सब अच्छा चल रहा, उनकी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं आ रही, अंटिल जब वो बच्चा 2 साल का हुआ। वो जैसे वो बोलना सीखा, कम्युनिकेट करना सीखा वो बच्चा, उसने अपनी फैमिली को बताया कि ये उसका घर नहीं है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके पेरेंट्स आगरा में रहते हैं, ये आप लोग कौन हो, इतना अजीब सा घर है। और उसके पेरेंट्स शॉक हो गए कि इसने अभी बोलना सीखा और ये क्या बोल रहा है। उनको पहले लगा कि शायद बचपने में मजाक कर रहा है, ऐसे ही कह रहा है और भूल जाएगा ऑल दीज थिंग्स, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो हमेशा कहता रहता कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, ये बहुत गरीब लोग हैं, छोटे से घर में रहते हैं, मेरी तो पास तो गाड़ी थी, मेरा बहुत बड़ा घर था, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स है, भाई बहन है, सब है, और मेरे को इनके साथ नहीं रहना, मेरे को आगरा जाना है, आगरा चलना है। वो हमेशा इसकी जिद करता रहता, पर उसके पेरेंट्स ने कभी नहीं सुनी। उनको लगा कि मजाक कर रहे हैं, कहीं से सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं, और ये सारी चीजें। जब भी इसके पेरेंट्स इसको कहीं घुमाने लेके जाते, वो या तो पैदल या बस में जाते, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी। कहता मेरे को पैदल नहीं जाना, मेरे को कार में जाना है, मेरे पास कार थी, मैं अमीर था, मेरे को पैदल नहीं जाना, आप मुझे फटे हुए कपड़े पहनाते हो, और ये सारी चीजें। उसकी फैमिली ना थोड़ा सा कंसर्न होने लगी कि यार ये बार बार ये सारी चीजें क्यों कह रहे हैं कि उसकी फैमिली नहीं है, पेरेंट्स नहीं है। ये चीजें 2-2.5 साल चलती रही। एक दिन अल्टीमेटली उसके पापा ना आगरा गए और उसको बता के नहीं गए। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि मेरे को आगरा जाना है, मेरी फैमिली, मेरे को क्यों नहीं लेकर पापा ये वो। उसके पापा वहां पे पूछताछ करके आए कि ऐसा कोई सुरेश नाम का एक पर्सन है, क्योंकि वो मुझे बताता था कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरी एक दुकान है सुरेश रेडियोस, जो सारी चीजें हुई है। तो उसके पापा ने जाके पूछा, आगरा में पूछताछ करी कि ऐसे सुरेश रेडियोस करके कोई दुकान है, इन सारी चीजों के बारे में। तो उन्हें पता चला ऐसी दुकान है। जब उस दुकान पे जाके बात करी, कह रहे हाँ, जो उसका जो वर्कर था, उन्होंने कहा कि हाँ सुरेश वर्मा की डेथ हो गई थी 5 साल पहले, गोली लगने से ही हुई थी और गोली आर पार हो गई थी। वो एकदम शॉक हो गया। वो उसकी फैमिली से जाके मिला तो उन्होंने उनसे बात करी, उसको बताया कि ऐसे ही चीजें मेरा बेटा इन सब चीजों के बारे में बताता है। वो जो सुरेश की फैमिली थी वो एकदम शॉक होगी, ये कैसे हो सकता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर आगे चीजें बढ़ी तो जो सुरेश वर्मा की फैमिली थी उन्होंने कहा कि चलो हम वहां पर आएंगे, बाद में आएंगे और वहां पर आके फिर बात करते हैं आपसे। थोड़े टाइम बाद सुरेश वर्मा की फैमिली बाद में गई। सुरेश वर्मा के पेरेंट्स, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे वो गए। सुरेश जाते उनको देख के एकदम से शॉक हो गया, रोने लग गया कि मेरे पेरेंट्स आके, उनसे जाके गले लगा एकदम से और पूछा कि हमारी गाड़ी का है। तो उसने कहा कि गाड़ी बाहर खड़ी है उनके पेरेंट्स ने। तो वो जाके देखा और वो एकदम से गुस्सा हो गया कि ये मारुति क्यों है, मेरी फिएट गाड़ी का है। और सुरेश के पेरेंट्स एकदम शॉक हो गए कि इसको कैसे पता कि हमारे पास फिएट गाड़ी है और सुरेश की फिएट गाड़ी है। तो उनका नहीं, वो तो हमने बेच दी। कह रहे तुमने क्यों गाड़ी बेच दी, मेरी इतनी अच्छी गाड़ी थी, साफ थी। पर उन्होंने कहा चलो पता नहीं, अंदर जाके बात करते। उसने सारी चीजों के बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, सुरेश वर्मा के बारे में बताया, उसकी डेथ कैसी हुई, फैमिली के बारे में बताया, उसकी वाइफ से बात करी, बच्चे कैसे, सबसे बात करी। उसकी फैमिली ना, सुरेश की जो फैमिली थी थोड़ा बहुत कन्विंस हो गई, पर इधर टीटू की फैमिली बहुत शॉक हो गई कि ये छोटा सा बच्चा 4 साल का, इसको इतना सब कैसे पता है, ये क्या इसका पुनर्जन्म हुआ है या इसके साथ किसी ने काला जादू करा है, किसी की आत्मा का इसके अंदर, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसके बारे में। सुरेश के पेरेंट्स टीटू को आगरा ले गए, उसको ऐसी मार्केट में घुमा रहे और एकदम से टीटू ने कहा रोको। उसने सुरेश की
जो शॉप थी उसे स्पॉट करा, कह रहा यहीं पे गाड़ी रोक दो। वो गया वहां पे, उसको तो ऑब्वियसली अगर पुनर्जन्म उसको तो पता ही था कि शॉप कहाँ पे, सारी चीजें। वो गया, उसने स्टूल लिया, स्टूल साफ किया। तो जो सुरेश की वाइफ उसने बताया हाँ सुरेश भी ऐसे ही करते, स्टूल साफ करके बैठते थे। वो दुकान पे जाके बैठा, उसने देखा कि ये जो सामने है शोकेस है, ये कहाँ से आया। कह रही ये सुरेश की डेथ के बाद लगा है। तो कह रहा हाँ ये पहले नहीं था। उसने सारी ड्रॉर्स एग्जैक्टली बता दी, ये वाली ड्रॉर यहाँ है, कैश यहाँ रखते, सामान यहाँ है, जो स्मगल करता था वो सामान वो कहाँ रखता था, एग्जैक्टली डॉट उसने सब कुछ बता दिया। वो सब शॉक हो गए, जो उसकी लाइक शॉप में काम करता था जो वो पता, वो शॉक हो गए, उसकी वाइफ फैमिली सब शॉक हो गए कि इसे कैसे पता है ये सब, कि अब सही में पुनर्जन्म है या फिर बताया गया है, किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये चीज बहुत ज्यादा फैल गई। एक तो वैसे ही आगरा में बहुत फेमस था, सारे न्यूज़पेपर्स में चली गई, हर जगह इस बारे में चला गया। जब सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई तब उसमें यही था कि गोली लगी, सर से यहाँ से आर पार हुई है, और जैसा एग्जैक्टली टीटू ने बताया। और टीटू के ना बर्थ मार्क था एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे सुरेश की गोली लगी थी, और फिर यहीं से आर पार हुई थी। तो जो जहां से आर पार हुई थी वहां भी एक छोटा बर्थ मार्क था, और जहाँ पे पहले लगी थी वहां पे एक बड़ा बर्थ मार्क था। इससे थोड़ी और चीजें लाइक कोइंसाइड करने लग गई कि हाँ सही में ये वही बंदा है, और ये वही है, सुरेश वर्मा ही है जिसकी डेथ हुई, जिसका पुनर्जन्म हुआ। अलग अलग साइकाट्रिस्ट आए ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उन्होंने बात करी, सारी चीजों के बारे में जाना पहचाना, पूरा टाइम टीटू से बात करी, ऐसे ऐसे ऐसे, और चीजों को ना मैच करने लग गए अपनी लिस्ट में कि सुरेश की लाइफ में क्या था, टीटू उसमें से क्या क्या सच बता रहा है, क्या क्या झूठ बता रहा है, और सारी चीजों को वो देखते गए। अलग अलग चीजें जब जानी, अलग अलग चीजों के बात करा, और उन्होंने फिर कहा कि अगर ये सब सच है तो फिर हमें तो सुरेश की जो मर्डर है उसके बारे में पता चल जाएगा, और फिर ऐसे तो हमें सुरेश का जो केस है उसमें हमें लीड मिलनी चाहिए, उसके जो मर्डर्स हमें पकड़ना चाहिए। तो उसमें टीटू ने पूरी हेल्प करी, और इन सारी चीजों के लाइक गवाह के साथ, टीटू के साथ सुरेश वर्मा के जो मर्डर थे उन्हें पकड़ लिया कि वो उसका एक पार्टनर ही था, उसने कुछ पैसों के चक्कर में सुरेश को मार दिया। क्योंकि जब उसके मर्डर्स को पकड़ा, कोर्ट में पहली बार हुआ कि ऐसे किसी छोटे बच्चे की हमने जजमेंट लिया है, उसके बेस में हमने जजमेंट लिया, उसकी सारी गवाही सुनी है कि एक रीइंकार्नेशन का किसी से सब कुछ पता है, एग्जैक्टली सारी चीजें हुई है। सबको लगा केस सॉल्व हो गया, बट कहते सुरेश के जो पेरेंट्स थे उन्होंने तो मान लिया था कि हाँ सुरेश का पुनर्जन्म हुआ है, कि उनका ही बेटा है जो टीटू की लाइक बॉडी में आ गया। उसकी वाइफ ने कहा अगर ये सही है भी तो इसको कोई फायदा नहीं कि उनका रिलेशनशिप सेम नहीं है। अब वो बात नहीं की लाइक वो एक लेडी और एक छोटा सा बच्चा है तो वो रिलेशनशिप सेम नहीं है। बट जो सुरेश के भाई थे वो कह रहे हम नहीं मानते इस चीज को, कि सुरेश बहुत फेमस था आगरा में, बहुत लोगों को सुरेश के बारे में पता था कि उसकी डेथ कैसी हुई, क्या था। तो कोई भी बंदा उसको रटवा के बता सकता है कि सुरेश की डेथ ऐसी हुई थी, ऐसे बैठता था, सारी चीजों के बारे में बता सकता है। बट उसके मर्डर्स के बारे में तो सिर्फ 3 बंदों को पता था, जो 2 लोग आए थे मारने, और सुरेश को। और सुरेश की डेथ हो गई, बताने वाला कोई नहीं। पर अगर सही बंदों को पकड़वाया तो सही में रीइंकार्नेशन का केस हो सकता है। चीजें ठंडी हुई, सब कुछ एकदम सेटल होने लगा। फिर एकदम से ऐसा एक सरप्राइज आया जिसने सारी थ्योरी बदल दी। टीटू का जो बर्थ था वो कहते दिसंबर 11 या दिसंबर 10, 1983 को था, जो रिकॉर्ड में था, जो उसके पेरेंट्स को पता था। पर बाद में जब जो हॉस्पिटल था, मिलिट्री हॉस्पिटल में उसका जो बर्थ हुआ था, बताया गया उसका बर्न तो 1982 में हुआ था और सुरेश की डेथ 1983 में हुई थी। तो ये कैसे हो गया कि एक जो पर्सन है उसका जन्म इस इंसिडेंट से, जो एक इंसिडेंट आगरा में होने वाला है, उसके इंसिडेंट से 9 महीने पहले हो चुका है, और उसके अंदर सुरेश की आत्मा कैसे आ गई। तो जो साइकाट्रिस्ट आए होते, जो सारी चीजें रिसर्च करते, वो कहते हैं रीइंकार्नेशन रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, कि जो हमारे अंदर की आत्मा है, जैसे वो बच्चा था जो टीटू की असली आत्मा थी, सुरेश ने उस आत्मा को निकाला और खुद उसकी बॉडी के अंदर चला गया और फिर ये सारी चीजें करी, सारी चीजें बताई। हिंदुइज्म में भी इसे मानते कि ऐसी चीजें होती है, पुनर्जन्म के बाद बॉडी किसी दूसरे इंसान की बॉडी में जाती है, जो भूत वगैरह होते हैं, पर जो उसकी असली बॉडी होती है वो उसे बाहर भी निकाल सकती है अगर वो पावरफुल हो। और कहते हैं ऐसा ही केस हुआ, बट ये किसी को ना समझ नहीं आया प्रैक्टिकली यार ये हुआ कैसे। अगर 1982 में बॉर्न हुआ तो थ्योरी बदल गई, सारी चीजें बदल गई, तो हो सकता है टीटू को सब कुछ सिखाया हो कि सारी चीजें ऐसी हुई है, सुरेश ऐसे रहता था, ऐसे चलता था, उसकी फैमिली ये, पेरेंट्स है, सारी बातें। पर अलग अलग चीजें था चलना, जब उसके बारे में पता चलना, उसके मर्डर्स के बारे में, उसने जहाँ पैसे छुपा रखे थे सुरेश ने, वो सब पता है टीटू को। ये सारी चीजें तो कोई नहीं याद दिला सकता, नहीं तो सिर्फ सुरेश को ही पता थी। अब अगर उसका 1983 में बॉर्न हुआ है तो केस सॉल्व है, 1982 में बॉर्न हुआ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जो तोरण सिंह है, टीटू है, उसने इंटरव्यूज भी दिया अलग अलग चैनल्स पे, यूट्यूब पे। अब उसके इंटरव्यूज भी जाके देख सकते हो कि उन्होंने बताया कि मेरा रीबर्थ हुआ है, मेरी फैमिली ऐसी अलग अलग चीजों के बारे में। अभी कुछ 6-7 मंथ्स पहले भी एक चैनल पे उन्होंने बताया, तो उसका इंटरव्यू देखो, जानोगी लाइक भाई कितना क्रेजी केस है कि अगर पुनर्जन्म सही में है तो यार
कैसे मतलब एक शांति देवी वाला भी एक केस था जो मैंने अपनी पिछली रीइंकार्नेशन की वीडियो में बताया था कि उसका पुनर्जन्म हुआ, बट उसको सब पता चला था और उसकी फैमिली भी एग्री कर गई थी। जो शांति देवी और लुगड़ी देवी दोनों की फैमिली एग्री कर गई थी कि हाँ ठीक है, ये उसका पुनर्जन्म हुआ है। बट इस केस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सीन है कि हुआ है या फिर डेट्स का चेंज है, कोई अलग थ्योरी है, रीइंकार्नेशन रिप्लेसमेंट है, या फिर सोल का चेंज हुआ है, क्या हुआ किसी को समझ नहीं आया। सो दिस वाज द केस ऑफ द रीइंकार्नेशन ऑफ तोरण सिंह सुरेश वर्मा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसी डिफरेंट वीडियोस और है मेरे साथ में। शांति देवी वाला केस है, डू चेक इट आउट। ऐसे डिफरेंट केस एग्जॉर्सिज्म के ऊपर है, अभी लास्ट वीडियो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे थी, उसको देखो। ऐसे डिफरेंट वीडियोस के लिए डू चेक इट आउट ऑन माय चैनल। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।